सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। इंदौर में नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित किया। कहा कि गरीबों के इलाज में कमी नहीं आने दी जाएगी। अब तक 2 करोड़ 60 लाख आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। बाकी बचे लोग भी कार्ड बनवा लें, जिसकी जरूरत पड़ने पर लाभ हासिल किया जा सकता है। रोजगार को लेकर अहम बात कहते हुए इन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को 2 महीने में 5,26,000 स्वरोजगार के लिए अलग अलग योजनाओं से लोन दिलवाया। साथ ही लक्ष्य रखा कि हर महीने कम से कम 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। सीएम ने लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर खुशी जताते हुए कहा कि 41 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी हैं। लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। वहीं माफिया को लेकर सीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि माफिया को पनपने नहीं देंगे, कुचल कर रख देंगे। 2 करोड़ 60 लाख आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। जो शेष बचे भाई बहन हैं, उनको भी मैं आह्वान करता हूं कि वो अपने आयुष्मान कार्ड बनवा लें। प्रशासन इस काम में शिद्दत से लगे। अस्पताल नहीं, 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी साल भर में निःशुल्क करा के दिया जाएगा। कोई गरीब बिना इलाज के नहीं रहने दिया जाएगा। हमने तय किया था 1 लाख रोजगार हर महीने देंगे, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि 2 महीने ही में हमने 5,26,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए अलग अलग योजनाओं से ऋण दिलवा के उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पे लेके आए थे। मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, हर महीने कम से कम 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। बेटियों के कल्याण में हमने एक नया इतिहास रचा है। मैं आज खुशी से प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 41 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बन चुकी है। माफिया चाहे किसी भी प्रकार का हो, मध्य प्रदेश की धरती पर कुचल दिया जाएगा। और इसलिए पिछले दिनों पूरे मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने इनको कुचल के समाप्त करने का फैसला किया है। वहीं भोपाल में रिपब्लिक डे के मौके पर लाल परेड मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। परेड में छत्तीसगढ़ समेत 14 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सांस्कृतिक विभाग की 16 झांकियां निकाली गईं। आदिवासी वेशभूषा में भगोरिया नृत्य किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 21वीं सदी के मध्य प्रदेश का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। इस प्रतिबद्धता के साथ राज्य को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का संकल्प करें। औषधीय उत्पादन में प्रथम मसाला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही 21वीं सदी के मध्य प्रदेश का मूल मंत्र है। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का संकल्प करें। गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट एसटी नेता पवन सिकारिया से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां मोहल्ले के बच्चों ने फूल बरसाकर मंत्री का स्वागत किया। मंत्री सिलावट ने पवन सिकारिया के परिवार के बीच ही खाना खाया। उनके साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और एडीएम इच्छित गढ़पाले भी मौजूद रहे, जो कि भोज में भी शामिल हुए। सामूहिक भोज के बाद मंत्री सिलावट ने खाना तैयार करने वाले घर की महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाए। घर की बेटियों की पूजा कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री सिलावट ने खाने की जमकर तारीफ की।
वहीं जबलपुर में गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में एक गंभीर हादसा पेश आया। यहां कृषि विभाग की झांकी में शामिल एक विशाल ड्रोन उड़ते उड़ते अचानक से गिर गया। ड्रोन गिरने से आदिम जाति कल्याण विभाग की झांकी में शामिल एक युवती और एक महिला इसमें घायल हो गए। महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है। जबलपुर के शहपुरा की रहने वाली इंदु कुंजाम और उसके साथी पहुंची उसकी साथी युवती गायत्री कुंजाम आदिवासी विभाग के ड्रोन के जरिए खेती के आधुनिकीकरण और ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से ड्रोन ऑपरेटर ने ड्रोन पर से अपना नियंत्रण खो दिया। गणतंत्र दिवस के समारोह में जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव शामिल थे, जिन्होंने अधिकारियों को महिलाओं के इलाज करवाने का निर्देश दिया है। इधर पुलिस अधिकारी मामले की जांच के बाद ड्रोन ऑपरेटर पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कुछ इंजरी हो गई है, तो एक सिर में लगी है दोनों लोगों को, तो एडमिट कर दिया है जबलपुर हॉस्पिटल में। अब सीटी स्कैन और कराएंगे उसका महिला को, थोड़ा सा हेमाटोमा है, बाकी ठीक है, स्टेबल है दोनों की कंडीशन। 2 महिलाएं और 1 पुरुष हैं, उनके सर पे चोट आई है, वो दिखवाया जा रहा है। इस तरह का एक्शन होगा सर? इसमें जो विभाग की तरफ से यहाँ जो भी शिकायत आएगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वैसे अभी इसको एक हादसा ही कहा जाएगा। इंदौर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टार्ट इन इंदौर कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इंदौर से स्टार्टअप की शुरुआत करने वाले युवा उद्यमियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। फिलहाल 255 से ज़्यादा युवा स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं। युवाओं के सुझाव सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी, ताकि नए स्टार्टअप करने वालों को आर्थिक मदद दी जा सके। इसके अलावा जल्दी स्टार्टअप समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के दूसरे शहरों के बड़े उद्योगपतियों को भी आमंत्रित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए गाने का लॉन्च भी किया। निश्चित तौर पर ये छोटी शुरुआत एक बड़ा आंदोलन बनेगी। जल्दी ही हम समय तय करके एक स्टार्टअप समिट भी करेंगे और इंदौर स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बने, इसका प्रयास भी करेंगे। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारतीय जवानों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पड़ोसी देश के हौसले पस्त कर दिए। इस दौरान वहां मौजूद लोग देशभक्ति के गीतों पर झूमते नजर आए। बीएसएफ के जवानों की दमदार परेड को देखकर दर्शकों ने जमकर देशभक्ति के नारे लगाए। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अंगरक्षक के घोड़े विराट को विदाई दी। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के बाद राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन वापस ले जाया गया, जिसमें विराट उपस्थित थे। घोड़ा विराट 13 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुआ है। विराट ने राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी आखिरी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। राजपथ पर 17 जैगुआर शामिल हुए, जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए सबका दिल जीत लिया। इसका नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अविनाश सिंह, गौरव अजरिया, विंग कमांडर संदीप जैन, ग्रुप कैप्टन NP वर्मा ने किया। हवा में करतब दिखाते हुए इस तस्वीर को लोग अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूले। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक बड़े हादसे की खबर आई है। यहाँ 5 माला जो बिल्डिंग थी अचानक गिर गई, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस घटना की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां और 6 एम्बुलेंस पहुंचे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। को भोपाल लिए चलेंगे, जहां लोकरंग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आयोजन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल हैं। रविंद्र भवन में ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति जारी है। गांव में स्थापित संपर्क समाज सेवी संस्थान समाज और पर्यावरण के साथ सहजीवन और सहयोग का एक अनुपम और महत्वाकांक्षी उपक्रम है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों झाबुआ, खरगोन, जबलपुर, अलीराजपुर,
और सतना जिले के 8 विकास खंडों के 1000 गांवों में इस संस्थान का सेवा प्रकल्प चल रहा है। संस्थान ग्राम विकास के लिए ग्राम स्वराज्य की स्थापना, गांव का पैसा गांव में, गांव का पानी गांव में, गांव का बीज गांव में और गांव का झगड़ा गांव में निपटाने के ध्येय से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश शासन संस्था संपर्क झाबुआ को सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पित भाव और सौहार्दपूर्ण कार्यों के लिए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2016 से सादर विभूषित करता है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत संपर्क झाबुआ। आपको बता दें कि वर्ष 2017 के लिए हमारी निर्णायक जूरी ने सोपान जोशी दिल्ली का चयन किया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से सोपान जी यह सम्मान ग्रहण करने इस समारोह में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनके प्रति मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसके उपरांत वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर शंकर अभ्यंकर का चयन किया गया है। उनका प्रशस्तिभाजन संचालक संस्कृति जी। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के अध्येता और संस्कृत व अंग्रेजी भाषा में समान अधिकार के साथ लेखन करने वाले प्रकांड विद्वान डॉक्टर शंकर वासुदेव अभ्यंकर भारतीय धर्म, संस्कृति और दर्शन के व्याख्याकार हैं। पुणे स्थित आदित्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर वासुदेव अभ्यंकर ने संस्कृत अंग्रेजी विषय में पुणे विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है और पुणे विश्वविद्यालय से ही स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक दर्शन पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 70 से अधिक पुस्तकों के लेखक डॉक्टर शंकर वासुदेव अभ्यंकर की कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें हैं: भक्ति के मार्ग, स्वर भास्कर, आनंदवन भुवानी, उगाचार्य स्वामी विवेकानंद, गीता सागर, पसाय दान, गणपति अथर्व शीर्ष इत्यादि। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर शंकर वासुदेव अभ्यंकर को समकालीन वैचारिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण और सकारात्मक सरोकारों के लिए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2018 से सादर विभूषित करता है। मंच में डॉक्टर शंकर अभ्यंकर वर्ष 2018 का नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री 2 लाख रुपए की सम्मान निधि, सम्मान पट्टिका और शॉल श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय देवी सज्जनों, आपको बता दें कि वर्ष 2019 के लिए संस्था नर्मदा खरगोन का चयन किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।